पवन मंगलहारी दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सभी श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम। सुंदर कांड के विषय में अनेकों प्रश्न आए हैं, जैसे कि क्या पूरी लंका को जलाना अति आवश्यक था? पूंछ में आग लगी तो कैसे लगी और बुझी भी तो कैसे बुझी? यह लंका किसने बनवाई? वगैरह वगैरह। सभी प्रश्नों का तो नहीं, लेकिन अधिकतर प्रश्नों का उत्तर एक प्रसंग के माध्यम से देने का प्रयास किया है, और वह प्रसंग इस प्रकार है। भगवान विष्णु की पति माता लक्ष्मी और भगवान शंकर की पत्नी माता पार्वती दोनों आपस में बहनें हैं। एक दिन दोपहर में के भोजन के लिए माता लक्ष्मी पार्वती को आमंत्रित की। पार्वती समय पर आ भी गई। माता लक्ष्मी और पार्वती में दोनों में बातचीत हुई। फिर माता लक्ष्मी पार्वती को लेकर अपने घर दिखाने और अपने सामानों को दिखाने के लिए चली। जब दिखाने के क्रम में ही माता लक्ष्मी पार्वती को के सामानों की तुलना अपने सामानों से करती हुई व्यंगों का बौछार करने लगी और बोली, देखो यह मेरा एक महल है। तुम्हारे और तुम्हारे पति के पास शमशान घाट के सिवा और क्या है? मेरे पास सोने के लिए पलंग है, उस पर गद्दा बिछा हुआ है, मखमली चादर बिछी हुई है, और तुम्हारे पास शमशान घाट के जमीन के सिवा और पेड़ के पत्तों के चादर के सिवा और है ही क्या? मेरे पास पहनने के लिए भिन्न भिन्न साड़ियां हैं, तुम्हारे पास और तुम्हारे पति के पास मृगछाला और पेड़ के पत्तों के चादर के सिवा और है ही क्या? मेरे पास श्रृंगार के लिए सोने का आभूषण, क्रीम, पाउडर इत्यादि इत्यादि है, तुम्हारे पास और क्या है? वही शमशान घाट का राख और शमशान घाट का राख और रुद्राक्ष की माला और सर्पों की माला है, और इसके सिवा और ही है ही क्या? मेरे पास भोजन के लिए अनेक सामग्री है, तुम्हारे पास गाजा भांग धतूरा के सिवा और है ही क्या? इस प्रकार व्यंगों की बौछार माता पार्वती पर करने लगी। माता पार्वती सुनते सुनते बहुत दुखी हुई। बस इतना ही बोली, न झटको मुंह से बानी ये दिल टूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर हम छूट जाएंगे। यह बोल के बिना भोजन किए हुए माता वहां से निकल गई। रास्ते में यही सब बातें याद आने लगी और अनेक प्रकार की बातें भी उनका आने लगी। जब घर पहुंची तो बिलख बिलख कर रोने लगी। रोते हुए रो रही है। शंकर भगवान आए तो पूछे, देवी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट हुआ? माता कुछ नहीं बोल रही है, केवल रोती रोती जा रही है। तो बाबा बोले, आंखों से आंसू बहाना सबलतम अस्त्र है और यह ब्रह्म अस्त्र के समान है, तो अतः यूं न नैनों से आंसू बहाया कीजिए, ब्रह्म अस्त्र को यूं ही न चलाया कीजिए। जब तक आप ये ना बताएंगी कि कष्ट क्या हुआ तो उसका निदान कैसे निकलेगा। तब माता इतना ही बोली कि एक ऐसा महल बनवा दो जो इस दुनिया में किसी के पास न हो। पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बनवा देना, नामुमकिन हो किसी के लिए इसकी जोड़ी फिर बनवाना। तो बाबा ने विश्वकर्मा जी को बुला दिए और माता का प्रस्ताव कहकर उन लंका एक बनवाने के लिए बोल दिए। फिर विश्वकर्मा जी ने अति सुंदर, अति लुभावना, अति आकर्षक एक महल बनवा दिया। बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे से होए। वो महल तैयार हो गया। तब वह पूजन का समय आया तो मेहमानों की सूची बनाई गई। उसमें सबसे पहले माता लक्ष्मी को आमंत्रित किया गया। सब मेहमान आ भी गए। माता पार्वती जिस प्रकार लक्ष्मी जी की थी उसी प्रकार लक्ष्मी जी को लेकर पूरे घर को घुमाने लगी और अपनी खुशी जाहिर करने लगी। तब बाबा बोले कि सीमा और मर्यादा के अंदर ही रहना चाहिए, नहीं तो ज्यादा खुशी ही दुख का कारण बनता है। इस प्रकार फिर गृह प्रवेश के पूजन का समय आया तो पूजन में पंडित के लिए रावण के पिता विश्वकर्मा मुनि को बुलाया गया। विश्वकर्मा मुनि पूजन प्रारंभ किए और संपूर्ण भी कर गए। फिर दक्षिणा का समय आया तो बोले दक्षिणा। तब बाबा बोले कि जो मांगोगे पंडित जी दे देंगे। तो बोले नहीं, संकल्प करना होगा। बोले संकल्प की क्या आवश्यकता है, मेरा तीनों लोक में डंका बजता है, मैं जो मांगोगे वो दे देंगे। तो बोला नहीं, संकल्प किसी कारणवश, किसी परिस्थिति बस, किसी दबाव बस अगर आप नहीं देंगे तो हम दोनों का मान सम्मान बिगड़ जाएगा और बदनामी होगी। तब संकल्प हो गया। जब संकल्प हो गया
तो पंडित जी लोभ बस, स्वार्थ बस, सभी चीज में वशीभूत होकर वही महल ही मांग लिए। बाबा ने वो महल दक्षिणा के रूप में दे भी दिए, लेकिन पार्वती क्रोध से उबल पड़ी और बोली कि हे पंडित जी महाराज, जिस प्रकार मेरे कलेजे के अरमानों को आपने दक्षिणा मांगकर नष्ट किया है, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं ही स्वयं इस लंका को जलाकर राख कर दूंगी। समय बीतता गया। अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ रामावतार के रूप में विष्णु भगवान प्रकट हुए। तब सब देवता लोग वाहन लेके दर्शन के लिए चलने लगे। तो माता पार्वती पूछी शंकर से, ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? तब बाबा बोले कि रामा अवतार हुआ है, इसके दर्शन के लिए सब कोई जा रहा है। देखो मैं भी तैयार हो गया हूँ, मेरा शरीर हनुमान के रूप में तैयार है। तो माता बोली मैं भी जाऊंगी। इस प्रकार माता में और शंकर भगवान में संवाद हुआ। पहले तो बाबा राजी नहीं थे, फिर भी बाद में राजी हुए। तो बोले पत्नी का स्थान पति के पीछे होता है, इसलिए तू पूंछ के रूप में जुट जा। माता साक्षात पार्वती पूंछ के रूप में जुट गई। इस प्रकार हनुमान जी रुद्रा अवतार शंकर भगवान का हुए, संपूर्ण रुद्रा अवतार हुआ। समय बीतता गया, दर्शन भी हो गया, समय बीतता गया, चलता गया। जब रामा अवतार में राम जी को वनवास का समय आया तो राम जी माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास गए। इसी क्रम में रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। हरण कर लिया तो पता लगाने के लिए प्रभु ने हनुमान जी को यह कार्य सौंपा। हनुमान जी इसी क्रम में लंका आए, माता का पता भी लगा लिए और माता से वार्तालाप भी कर लिए और माता से अनुमति मांगकर वन में प्रवेश कर गए। वहां फल खाए और वन को उजाड़ने लगे। रावण को पता चला तो रावण ने मेघनाथ को भेजा कुछ आदेश देकर। उसी आदेश के अनुसार मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग फांस में बांधकर रावण के दरबार में पेश कर दिया। जब पेश कर दिया तो उसके दंड पर विचार होना शुरू हुआ। तो बोला दूत को मृत्यु दंड नहीं, पूंछ में आग लगाने का प्रस्ताव पारित हो गया। तो रावण ने पूंछ में आग लगाने का तरीका और उसके लाभ को बताकर पारित कर दिया। तरीका क्या था? तेल बोरी पुट पांधि पुनि पावक देहु लगाई। और लाभ क्या था? पूछहीन बानर तब जहाई तब निज नाथ तिनके लहाई जिनके किनसी बहुत बड़ाई देखो मैं तिनकी प्रभुताई। इस प्रकार रावण ने उनसे पारित कर दिया। लोग आ गए और हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी गई। हनुमान जी जब निश्चिंत हो गए कि पूंछ में आग लग गई तो लघु रूप धर करके नाग पांच से बाहर हो गए। और जब बाहर हो गए तो कूद के उलट पुलट कर सारी लंका को जला दिया, केवल एक विभीषण का घर छोड़ के। पूरी लंका जल के राख हो गई। लगा कलेजे में आग तो इसे कोई झुका नहीं सकता। माता हो गई विकराल तो भी कोई झुका नहीं सकता। आज माता ने अपना वचन पूरा किया है, पूरी लंका को जलाकर राख किया है। अब पूंछ में आग बुझाने की बारी आई तो हनुमान जी समुद्र के पास गए और समुद्र में कूद गए। जब कूद गए तो समुद्र अति विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़ा होकर बोला कि लगा पानी में आग तो सब जीव जंतु मर जाएंगे, आपके माथे इसका कलंक भी लग जाएगा। कृपया आप कोई दूसरा उपाय कीजिए, हमें सुख चैन शांति से रहने भी दीजिए। तो हनुमान जी विनती सुनकर समुद्र से बाहर आ गए। और जब बाहर आ गए तब बाहर आ गए और अपना मुंह जो है पूंछ के तरफ कर दिए। पूंछ के तरफ गए तो आग बुझ गई। क्यों? कि कोई भी पत्नी अपने पति को जला नहीं सकती, इसलिए वह पूंछ की आग बुझ गई। यह कहानी और प्रसंग यह बताता है कि किसी की को कटुबानी नहीं बोलना चाहिए जिससे कि उसके कलेजे में तीर के समान लग जाए। और एक और दूसरी शिक्षा मिलती है जो सुंदरकांड में ही वर्णित है, काम क्रोध मन लोभ स्वभाव नाथ नरक के पंथ। यह जो लोभ है पाप का बाप है और अत्यंत विनाशकारी है, इसलिए इस लोभ से बचना भी चाहिए। इन्हीं समय की मर्यादा रखते हुए और आप लोगों के मंगल कामना हेतु भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय जय राम। बोलो प्रेम से बोलो श्री बालाजी महाराज की जय।